हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। तो लैटिन शब्द साइको का अर्थ है वो है आत्मा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है जो इस समय प्रेजेंट समय में जो मनोविज्ञान चल रहा है उसे कहा जाता है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। तो 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो उस समय जो मनोविज्ञान था उसे कहा जाता था मन का विज्ञान, और अब जो है वह है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर है दर्शन शास्त्र। आंसर सी इसका राइट आंसर है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान का जनक कौन है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और इसका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु। कहीं कहीं विलियम वुंट भी लिखा हुआ आता है, लेकिन राइट आंसर अरस्तु ही है। और ये शब्द था उसको रुडोल्फ गोयलकर ने प्रतिपादित किया था। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर हैं। जो करके सीखने पे बल दिया था, इसके सिद्धांत के पक्षधर जो थे वो थे जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां थी उसके माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे मेरिया मोंटेसरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। तो आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक की किसने माना है? राइट आंसर है ए, चार्ल्स स्किनर। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक कहा जाता है। तो IQ होती है उसका जनक किसे कहेंगे? तो पहले देखते हैं, बुद्धि लब्धि को मापने के लिए सबसे जो पहला परीक्षण था वो साइमन और बीने ने 1905 में किया था, लेकिन 1916 में टर्मन, और इन्हें ही बुद्धि लब्धि का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, पशु मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो पशु मनोविज्ञान की बात हुई है, इसका पितामह थार्नडाइक को कहा जाता है। इन्हें ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी पुकारा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो जर्मनी में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो किस प्रकार की शिक्षा होगी? तो राइट आंसर है इसका आंसर नंबर सी, मोंटेसरी पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 15, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। तो 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। वुडवर्थ के अनुसार जो सीखना है वो है विकास का प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 16, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। राइट आंसर है अधिगम। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम का मुख्य नियम है। जो अधिगम मतलब सीखना जो होता है उसका जो मुख्य नियम है वो है तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रायड के अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं हैं? तो फ्रायड ने मन की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा था, चेतन मन, अचेतन मन तथा अर्धचेतन मन। अगला प्रश्न, समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो स्थिर और गत्यात्मक में से गत्यात्मक होती है। समायोजन की प्रक्रिया है तो कैसी है? अभी आपने इसका राइट आंसर पढ़ा है, गतिशील प्रक्रिया। राइट आंसर है गतिशील प्रक्रिया। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।